मित्रों, 18 सितंबर 1997 को कन्नौज जनपद घोषित हुआ और कन्नौज की धड़कन में जो सुबगाहट थी उसका मैंने जिक्र किया। तो अमर उजाला दैनिक अखबार ने उसको कई सीरियल के रूप में प्रकाशित किया। आज से 25 साल पहले कन्नौज की जो स्थिति थी उसका वर्णन मैंने किया था और जनपद की पहली सुबह पर ही मैंने विशेषकर ध्यान दिया था। आज वर्तमान में कन्नौज बहुत विकसित हो चुका है और इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को ही जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने नया कन्नौज जो बसाया वो तिरवा क्रॉसिंग से लगाकर और ठठिया तक ऐसा व्यापक रूप विस्तार दे दिया है कन्नौज को, जिसमें इसका स्वरूप बहुत बढ़ गया है। मैंने इसका जिक्र तो अभी नहीं किया। मैं आज से 25 साल पहले जब जनपद घोषित हुआ था कन्नौज, तो उसकी सुबगाहट को लेकर के मैंने लिखा है। आइए आपसे साझा करते हैं। विराट का व्यक्तित्व छोड़कर लघु रूप में बसा कन्नौज नगर अपने सृजन पथ पर विस्तार की उपस्थिति सुनिश्चित करने की भागदौड़ में महती भूमिका अदा कर रहा है। नगर की शांति भंग हो गई है, चारों तरफ आपाधापी है। नगर की रक्त कोशिकाओं में तेज हो रही रफ्तार से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाला समय में फिर कन्नौज नगर अपना विराट व्यक्तित्व धारण कर अविस्मरणीय योगदान करेगा। अब विकलांग नहीं रहना चाहता, उसके पैरों की नसों में रक्त की धार तेज हो रही है और तमाम मापदंडों को छोड़कर एक समग्र महानगर का रूप धारण करना चाह रहा है। देखिए, जिस समय सम्राट हर्षवर्धन का राज्य था उस समय भी कन्नौज का विस्तार उत्तर भारत में बहुत बड़ा था और सम्राट जयचंद्र ने भी जब राज्य किया उस समय भी कन्नौज का विस्तार उत्तर भारत में बहुत व्यापक रूप से था। उस समय काशी और कन्नौज 2 राजधानियाँ थीं, जिसमें सम्राट जयचंद 6 महीने यहाँ रहता था कन्नौज में और 6 महीने काशी में रहता था और सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। इस पर मैंने लिखा है कि न तमाम मापदंडों को छोड़कर एक समग्र महानगर का रूप धारण करना चाह रहा है। अब उसके अंदर जो लघु रूपता मुगलिया पीरियड से डाउन हो गई थी या कहा जाए छोटी हो गई थी, अब वो रूप अलग से रूप धारण करके कन्नौज विस्तार की ओर बढ़ रहा है। अराजक तत्वों का उत्पीड़न, धन उगाही, चोरी, डकैती, थैला छीनना, अपहरण आदि जैसी नित्य प्रति होती घटनाएं सिमट कर कहीं दुबक गई हैं और युवा कन्नौज की संगठित शक्ति अपनी पूर्ण भागीदारी के साथ नित्य नए समाज की रचना करता हुआ राजनीतिक सत्ताधारियों के होड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहता है। वो जानता है कि उसने कई बाहरी सांसदों को मौका देकर पछताया, उसे कुछ भी नहीं मिला, बस कन्नौज के नाम पर राजधानी में जाकर गुलछड़े उड़ाते रहे। वह तो कटी हुई पतंग की डोर थी जो मायावती के हाथ में आ गई और उसने कन्नौज को जनपद का दर्जा दे दिया। सपना दिखाने वाले सांसद मंत्रीगण से लतियाते रहे, जुतियाते रहे, धकियाते रहे और वह रहा कि अपने स्वप्न ख्यालों में खोया रहा। अब वह सृजन के नज़दीक है और स्वयं जागरूक होकर विराटता का स्वरूप धारण कर लेगा। मंद गति से ऊंची नीची सड़कों पर चलते हुए टूटे फूटे खिचिर खिचिर करते टांगों की जगह टेम्पो ने ले लिया है। तेज हो गई है रफ्तार सड़कों की, धुलियाती हवा और भुरियाता विकास सभी के चेहरों पर छा गया है। कन्नौजी बोली का रसास्वाद बाहरी भाषाई गर्माहट में अपनी प्राचीन परंपराओं को ठेलता हुआ चौंका भी रहा है और वही नगर पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। इसकी अराजक जागरूकता की तेजी
ने कई सुगंधियों के दिलों को दहला रही है, क्योंकि इसका एकांतता में अब कुछ न कुछ कारगुजारी कर जाते थे, पर इसकी रचनात्मकता में जो रफ्तार आई है, इससे सुगंधियों की शांति भंग हो गई है। अब वह खुलेआम अपनी कारगुजारी से जलील होने लगे हैं और कन्नौज नगर का जन जागरण चुल्लू भर पानी में डूबकर बचने के लिए भी समय नहीं दे रहा है। पहले तो ये भी था कि गंगा का पुल राजघाट पर बनेगा, लोगों ने घुमा दिया, वह मेहंदी घाट चला गया। टीवी टावर यहाँ प्रस्तावित था, उसे दूर दराज तिरवा भेज दिया गया। इन उदाहरणों से कहने का मतलब यही है कि इसकी रक्त वाहिनियों में जिसने भी संचार करने की कोशिश की, यहाँ के सुगंधियों ने उसकी मति को फेर दिया और खुद इसकी सड़कों पर कारें दौड़ाते हुए सबके मुखमंडल को घिनौना बनाते हुए रहे और सारे बाहरी सांसद इनकी उंगलियों के इशारे पर नाचते हुए कहते रहे, भुलभुलिया लागी रे बलम कन्या ले लो। मगर अब कन्नौज चाल समझ गया है और इस दौड़ में विकासशील रहना चाहता है। टेम्पो की सनसनाहट, घड़घड़ाहट देर रात तक नगर को जगाए रहती है, वरना तो ये हाल था कि शाम 6 बजे के बाद सड़कों पर भूत, गधे, कुत्ते लौटा करते थे और जो लोग भूले भटके हिम्मत भी कर लेते तो अराजक तक तो उन्हें अपना शिकार समझकर गप कर जाते और सुबह बगुला भगत की तरह टहलते और घरों के चबूतरों पर गप्पे मारते थे। वर्तमान में कन्नौज 2 नगर के रूप में उसासे भर रहा है। एक नगर बेनीराम मूलचंद इत्र निर्माता फाटक के इस पार पुराना नगर कन्नौज और दूसरा फाटक के उस पार अशोक नगर, सराय मीरा, तिरवा क्रॉसिंग, मकरन नगर होता हुआ विनोद जी के साले तक का कन्नौज। प्राचीन नगर कन्नौज के मुखौटे कुछ बुढ़ा गए हैं, आज भी ठसक पहले जैसी ज्यों की त्यों हैं, इसलिए हजरते कन्नौज कहलाते हैं। ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, यही कोई 20 साल पहले की बात है कि इसी हजरते कन्नौज में लाला प्रताप नारायण कपूर, कालीचरण टंडन रहे, जो तो दूसरी तरफ से चंद्रगुप्त का जलजला रहा, जहाँ पर उनके चबूतरे पर चढ़ते ही लोगों की पीर मिनटों में समाप्त हो जाती थी। उनकी कोठी पर लिखा भी है, संपदा को काम है पराई पीर हरिबो। अब तो बस उनके नाम की पगधुनियाँ रह गई हैं, जहाँ से लोग निकलते हुए एक बार उनकी यादों से अपने को ताज़ा कर लेते हैं। वर्तमान समय में कन्नौज में 84 मोहल्ले हैं। बहुत से मोहल्लों की सकरी गलियों के छज्जे आपस में ठिठोली करते हैं और सड़कों का उतार चढ़ाव इस तरह का है कि किसी किसी की छत सड़कों के साथ चला करती है। होली का हुड़दंग हो या दधिकानों का मेला या रामलीला, सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए लोग जैसे कहीं खो गए हैं। मोहल्लेदारी में भी दरार आ गई है और जिस मस्ती में कन्नौज का अल्हड़पन खिलता था, वह सब मुद्रा की दौड़ में खोता जा रहा है। अब यह हाल है कि कोई नई कंपनी अपने नए कार का मॉडल बाजार में उतारती है तो कन्नौज की सड़कों पर सबसे पहले दौड़ने लगती है, महानगरों में बाद में। बस इसी दौड़ में रफ्तार लेते हुए बेरोजगार युवक पान मसाला खाते, सिगरेट का धुआं छोड़ते लाखन चौराहे से बजरंग होटल तक नए खून की तेज रफ्तार देखी जा सकती है, जिनका काम है मोटरसाइकिलों, स्कूटरों तथा कारों से पान की दुकानों तथा होटलों को आबाद रखना। बस नई पहचान का यही नया नाम है कन्नौज। चाहे सिनेमा घर हो, यहाँ महाविद्यालय या स्कूल की दीवारें, जिन पर पीकदान से अधिक थूका हुआ पान मसाले का नाम है एशियन पेंट।